नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। स्टूडेंट, हमने हमारा जो लास्ट सेशन थे हमने उसमें हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की हमने टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर ली थी। यस, तो स्टूडेंट हमने चैप्टर 1, 2 और चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो हमारी इस FA1 एग्जाम में आने वाला है, राइट। तो आज हम उसका रिवीजन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले चैप्टर 1 में क्या था, उसकी हम पाठमाला यानी कि हम उसकी टेक्स्ट बुक और उसकी अभ्यास पुस्तिका यानी कि उसकी वर्कबुक और चैप्टर 2 हमारी पाठमाला यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक वो भी हम सेशन 1 में क्लियर करेंगे और सेशन 2 में हम हमारा चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव पार्ट और चैप्टर 2 की जो अभ्यास पुस्तिका है वो करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर 1 में क्या था, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक रिवाइज करवा देती हूँ कि चैप्टर 1 में क्या था, चैप्टर 2 में क्या था, क्योंकि अगर हमें प्रॉपर वर्ड मालूम होगी कि कौन सी लाइन में कैसा शब्द था तो ही हम हमारा आंसर लिख सकेंगे, राइट। चैप्टर 1 था हमारा प्रार्थना। आलोकित पथ करो हमारा हे जग के अंतर्यामी, यानी कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आलोकित यानी कि क्या होता है, प्रकाशित। देखो, शब्दार्थ का मीनिंग समझना जरूरी है। शब्दार्थ सारे पहले देख लेते हैं। आलोकित यानी कि प्रकाशित, अंतर्यामी यानी कि मन की बात जानने वाला, स्वच्छ यानी कि साफ, जड़ और चेतन यानी कि निर्जीव और सजीव। जड़ यानी कि निर्जीव और चेतन यानी कि सजीव। तुच्छ यानी कि छोटे, दुर्विचार यानी कि बुरे विचार, दुर्विचार यानी कि बुरे विचार, प्रेरित यानी कि सीख लेना, प्रेरित यानी कि सीख लेना, बंधु यानी कि भाई मित्र, हम उसको क्या कहते हैं, बंधु। मार्गदर्शक, मार्गदर्शक यानी कि रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक यानी कि रास्ता दिखाने वाला। और यह जो प्रार्थना है वो कहाँ से ली गई है, वेद से, राइट। तो आलोकित पथ करो हमारा हे जग के अंतर्यामी, अंतर्यामी यानी कि हमारे ईश्वर, हम इसको प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मार्ग को प्रकाशित करो, शुभ्र प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। हमारे आसपास जितनी निर्जीव चीजें हैं, सजीव चीजें हैं, वो सबके स्वामी है। वो हम पर हमारा सारा शुभ्र प्रकाश यानी अच्छा प्रकाश दे और हमें स्वच्छ दृष्टि दे यानी कि हमारी नजर हो वो कैसी हो, स्वच्छ हो। तुच्छ हमारे मन के हे प्रभु दूर विचार सब दूर करो। हमारे मन के जो विचार है वो छोटे हैं, तुच्छ है, कैसे है, छोटे। उसको आप उस दुर्विचार को, दुर्विचार यानी वो बुरे विचार को आप दूर करें। प्रेरित हो हम केवल तुमसे, ऐसी हमें शक्ति भरो। प्रेरित यानी हमें उनसे सीख लेनी है, तो भगवान से अच्छी सीख हमें कोई दे सकता नहीं है, तो आप हमें अच्छी सीख दो। हम आपको ही हमारा प्रेरणा स्रोत बनाना चाहते हैं, ऐसी हमें शक्ति भरो। तुम ही बंधु हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मार्गदर्शक जीवन में, आप ही सब कुछ हो। आप हमारे भगवान है, आप हमारे भाई बंधु है यानी कि मित्र सखा है, आप हमारे माता हो, पिता हो और आप हमारे मार्गदर्शक भी हो। मार्गदर्शक यानी कि मार्ग दिखाने वाला। शक्ति और आलोक तुम्हारा हम उतार ले निज तन मन में। शक्ति और आलोक ये सब कुछ है जो हम सारे हमारे तन मन में हम सब कुछ उतार ले। हम जो कुछ भी हम भगवान के पास से सीखते हैं वो सब कुछ हमारे मन में उतार ले, राइट। फिर है हमारे क्वेश्चन आंसर है और फिर है हमारा एमसीक्यू। एमसीक्यू तो आप लोगों को खास करने हैं, सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। कवि स्वच्छ दृष्टि की मांग क्यों कर रहा है, क्योंकि कवि स्वच्छ दृष्टि क्यों चाहिए, क्योंकि सबको एक नजर से देखे, छोटे बड़े ये ऐसे है ये ऐसे है ऐसा कुछ करना नहीं है। सबके लिए नजर हमारी कैसी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, सबको एक नजर से देखने के लिए। हम तन मन में उतार ले, हम तन मन में उतार ले यानी कि ईश्वर की शक्ति और प्रकाश, ईश्वर की शक्ति और प्रकाश, राइट। तन मन में हमें क्या उतारना है, ईश्वर की शक्ति और प्रकाश, राइट। फिर क्या है, कविता में आए संयुक्त व्यंजनों से बने शब्द पढ़िए और दो दो शब्द स्वयं लिखिए। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, पर अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ओरली करा रही हूँ, फिर मैं अभी आपको बोर्ड में करवा रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और हमारे वर्कशीट में भी है, राइट।
तो च और छ को लेके शब्द बनाना है। तो नीचे दिए गए में शब्दों में से कौन सा च और छ वाला शब्द है, राइट। अभी वो हम सब कुछ देखते हैं। राइट नाउ चैप्टर नंबर 2 में क्या था, याद है किसी को कि चैप्टर नंबर 2 में क्या था? यस, कि एक राहुल नाम का लड़का था। वो किसका बेटा था? सिद्धार्थ का, राइट। सिद्धार्थ और राहुल की माता का नाम क्या था? यशोधरा था। फिर यशोधरा कहाँ बैठी थी? अपने कक्ष में बैठी थी। और राहुल वहां पर आता है और वो क्या करता है? जिद करता है। क्या जिद करता है? कहानी सुनने की जिद करता है। फिर राहुल की माता है यानी कि जो यशोधरा है उसको किसके जीवन से जुड़ी कहानी सुनाती है? यस, उसके पिता के जीवन की। उसके पिता थे सिद्धार्थ, उन्हीं के जीवन की एक कहानी उनको सुनाती थी। फिर उन्होंने क्या कहा था कि एक दिन सुंदर सुबह थी, सुंदर मौसम था, सुनहरी किरणें थी और वहां पर एक क्या हुआ? एक दुखद घटना बनी। वो दुखद घटना क्या थी? हमने देखा था लेसन में। यस, हमने देखा था कि वो दुखद घटना थी कि सिद्धार्थ ने क्या देखा? सिद्धार्थ ने एक हंस को घायल होते हुए देखा। सिद्धार्थ ने एक हंस को घायल होते हुए देखा। फिर क्या हुआ था? वो तीर किसने मारा था? देवदत्त ने। देवदत्त कौन थे? देवदत्त सिद्धार्थ के भाई थे और राहुल के चाचा थे। राहुल के चाचा और सिद्धार्थ के भाई थे। उन्होंने उस तीर को मार के उस हंस को घायल किया था। फिर दोनों में बहस हुई, सिद्धार्थ और देवदत्त में। फिर क्या हुआ था कि सिद्धार्थ ने वो हंस को बचाया था और देवदत्त ने उस हंस को तीर से घायल किया था। फिर सारी बातें वाद विवाद करते करते कहाँ तक पहुंची थी? न्यायालय में। न्यायालय में जाने के बाद फिर न्यायाधीश ने क्या न्याय किया कि ये हंस मैं यहाँ से खुला छोड़ूंगा और जिसके पास ये हंस जाएगा उसी का यह हंस होगा। और मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, राइट। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। और फिर क्या हुआ था कि हंस था वो दौड़ते हुए कहां पर गया? सिद्धार्थ के पास क्या देवदत्त के पास? यस, सिद्धार्थ के पास। और क्योंकि उसने उसे बचाया था। और फिर राहुल भी कहता था कि हाँ, अगर मैं भी पिताजी की जगह होता तो मैं भी उसको बचाता, राइट। तो हमने ये सारा हमारा चैप्टर 2 था वो देखा था। उसमें हमने ये भी समझा था कि हमें पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, ओके। फिर उसके एमसीक्यू है, राहुल के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। घायल हंस की रक्षा किसने की थी? सिद्धार्थ ने। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, राइट। तो ये थे हमारे एमसीक्यू। फिर है बहुवचन शब्द। देखिए तो बहुवचन में मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुवचन में क्या होता है कि ऊपर अनुनासिक लगाना कंपलसरी होता है। कोई भी बहुवचन वर्ड है तो ऊपर ऐसा लगाना जरूरी है। देखो हमने क्या देखा था कि कक्ष है, क्या है हमारा पहला वर्ड है कक्ष, राइट। तो हमें क्या करना है? कक्षा ए, और ऊपर अनुनासिक नहीं करेंगे तो हमारा रॉन्ग होगा, राइट। इसी तरह देखो कोई की वाला वर्ड कहानी, तो कहानी का क्या करेंगे? कहानिया। पर हमें इसमें क्या ख्याल रखना है? ये मात्रा चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये मात्रा है, ओके। यहाँ पर ये मात्रा है पर यहाँ के ये मात्रा भी चेंज हो जाएगी और क्या लगेगा? या लगेगा। और या के ऊपर भी क्या लगेगा? अनुनासिक लगेगा, राइट। तो जब भी हम बहुवचन करते हैं, एक सिंगल वर्ड का हम जब प्लूरल करते हैं तो
तो ऊपर अनुनासिक लगाना जरूरी है। और अगर कोई ई मात्रा वाला वर्ड है तो उसकी मात्रा चेंज करनी है और फिर हमें अनुनासिक लगाना है, राइट। तो ये भी हम देखेंगे हमारे, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम क्वेश्चन हमारे किस प्रकार के होंगे वो हम देखेंगे, उसमें भी हम वो एक बार क्लियर करेंगे, राइट। देखो घटना तो घटना है, फिर लिंग बदलो में क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द का पुल्लिंग और पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द करना है, राइट। फिर क्योंकि, इसलिए, और, या, की, ऐसे वर्ड थे जो हमने सीखे थे, वो सारे हमारे कारक शब्द है, उसको लेके भी हमें ब्लैंक्स बनानी है, राइट। फिर हमारी देखो जो हमारी स्वाध्याय पुस्तिका है यानी कि हमारी अभ्यास पुस्तिका, उसमें भी दिया है कि फर्स्ट चैप्टर में विलोम शब्द, प्रकाश का अंधकार, स्वच्छ का दूषित, जीवन का मरण, जड़ का चेतन, फिर शब्दों का अर्थ से मिलान कीजिए। तुच्छ यानी क्या होगा, छोटे, प्रेरित यानी सीख, फिर बंधु यानी कि मित्र, जड़ यानी कि निर्जीव, फिर चेतन यानी कि सजीव, और स्वच्छ, स्वच्छ यानी कि साफ, जो साफ होता है वह, और आलोकित यानी कि प्रकाशित। ये सारे हमारे शब्दार्थ थे, राइट। तो फिर हमारी अभ्यास पुस्तिका में चैप्टर नंबर 2 है कि यशोधरा कहाँ बैठी थी, तो यशोधरा अपने कक्ष में बैठी थी। फिर ऐसे छोटे छोटे जो एमसीक्यू में आ सकते हैं वैसे वैसे ब्लैंक्स, हमारे अर्थ शब्द, फिर हमारे विलोम शब्द, हमारे समान अर्थ वाले शब्द, संयुक्त शब्द से जो हमें जो शब्द बनाने हैं वो सब कुछ आपको क्लियर कर लेना है, राइट। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं कि हमारे किस किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। तो चलो अभी वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। देखो सबसे पहले आलोकित शब्द का अर्थ, आलोकित शब्द का अर्थ यानी कि हमें जो शब्दार्थ दिए हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, तीनों में जो शब्दार्थ है वो हमें एकदम से लर्न कर लेने हैं। आलोकित शब्द का अर्थ क्या था, याद है किसी को? यस, आलोकित शब्द का आपको देखो ऑप्शन दिया है, साफ, प्रकाशित, छोटे या बुरे विचार। साफ, प्रकाशित, छोटे या बुरे विचार। तो आलोकित का मतलब है प्रकाशित, क्या है, प्रकाशित, राइट। फिर इस तरीके से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि हमारा और कोई को हमारा शब्दार्थ ले लीजिए, अंतर्यामी। अंतर्यामी का मीनिंग क्या होगा, अंतर्यामी का मीनिंग ईश्वर, राइट। फिर स्वच्छ, अगर यहाँ पर स्वच्छ दिया है तो स्वच्छ का क्या होगा, साफ, राइट। फिर है तुच्छ, तो तुच्छ का क्या होगा, छोटे। यहाँ पर कोई भी वर्ड होगा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में से। देखो चैप्टर 2 में से हम देखते हैं थोड़े शब्दार्थ, यहाँ पर दिया वो हट, हट शब्द का अर्थ, यहाँ पर क्या दिया होगा, हट शब्द का अर्थ। तो हट शब्द का अर्थ क्या है, जिद, क्या है, जिद। फिर है रुचिकर, यहाँ पर दिया होगा रुचिकर, रुचिकर शब्द का अर्थ, तो रुचिकर शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रिय, क्या होता है, प्रिय। फिर है तात, यहाँ पर दिया होगा तात, तो तात शब्द का अर्थ क्या होगा, पिता। फिर है भ्रमण, तो भ्रमण शब्द का अर्थ क्या होगा, घूमना, क्या होगा, घूमना। ओके, तो यहाँ पर कोई भी शब्दार्थ दिया है तो हमें उसका अर्थ लिखना है। डन। तो हमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों के शब्दार्थ हमें पहले करने हैं, राइट। फिर होगा ऐसे च और छ, फिर हमारा ग्रामर टॉपिक, च और छ शब्द से कौन सा शब्द बनेगा, च और छ को। तो देखो यहाँ पर शक्ति है तो इसमें ये वर्ड है नहीं। फिर यहाँ पर देखो च और छ है तो यहाँ पर है वो नहीं है। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर है च और छ हाँ है, तो ये हमारा आंसर। यहाँ पर है नहीं है तो ये भी आएगा नहीं। अगर हमें यहाँ पर क और त दिया होता, क
और त दिया होता तो हमारा आंसर ये होता, राइट। अगर हमें यहाँ पर ट दिया होता तो हमारा आंसर होता ये, राइट। यहाँ पर कोई भी हमें हाफ वर्ड वाला वर्ड दिया है तो हमें उसको यहाँ पर ढूंढना है कि क और त होता तो ये, म और ह होता तो ये, और स और ट होता तो ये, और यहाँ पर च और छ दिया है तो उसका मतलब ये आंसर है, राइट। संज्ञा प्रकार का विशेषण, तो विशेषण शब्द है ना हमारे, ओके। चैप्टर 1 में पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 9 पर शुभ्र का प्रकाश, प्रकाश का कैसा प्रकाश, शुभ्र प्रकाश, कैसा प्रकाश, शुभ्र प्रकाश, राइट। फिर है दृष्टि, तो दृष्टि कैसी, स्वच्छ दृष्टि। फिर है विचार, तो विचार कैसे, तुच्छ विचार। फिर पथ, तो पथ कैसा, आलोकित पथ। तो जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट है वो हमारी संज्ञा है, और हमारा जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है शुभ्र, स्वच्छ, तुच्छ, आलोकित, वो सब क्या है, विशेषण है, राइट। तो प्रकाश संज्ञा यानी कि प्रकाश नाम का विशेषण है शुभ्र, क्या है, शुभ्र, राइट। तो हमें कोई भी संज्ञा है उसका विशेषण क्या है वो हमें देखना है, डन। फिर उसके बाद हमारे जो निर्जीव और सजीव शब्द है, ओके, वो भी हमें एक बार देख लेने हैं। देखो, तुच्छ शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया। फिर तुम शब्द से कौन सा सर्वनाम बनेगा, ओके, तुम शब्द से कौन सा सर्वनाम बनेगा। देखो, हमने तुम से क्या क्या बनता है, हमने आगे देखा था, तुमसे तुम्हारा, तुम ही, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, राइट। पेज नंबर 9 पर है, देखो तुमसे क्या क्या बनेगा, तुम ही, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे और तुमसे, राइट। उसी तरह हमसे क्या क्या बनता है, हमें, हमारे, हमारी, हम में, हम पर, हमसे, हमने, राइट। वो सब हम के है सर्वनाम शब्द। फिर है मैं से कौन कौन से सर्वनाम शब्द बनेंगे, मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझसे, मुझ पर, राइट। वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, डन। तो आप लोगों को एक वर्ड दिया है तो उससे कौन सा सर्वनाम बनेगा वो हमें देखना है, राइट। फिर उसके बाद देखो, मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि क और त वाले वर्ड कैसे बन सकते हैं। जैसे कि च और छ से कौन सा बनता था, स्वच्छ। तो क और त से क्या बनेगा, शक्ति, भक्ति, मुक्ति, राइट। फिर है जड़ शब्द का अर्थ क्या है, तो जड़ शब्द का अर्थ क्या होता है, निर्जीव। फिर संज्ञा पद का विशेषण हमने वो भी देख लिया। हमारी संज्ञा अगर हमें यहाँ पर पद दिया है तो पद का क्या होगा, आलोकित, क्या होगा, आलोकित। यहाँ पर पद दिया होगा तो यहाँ पर होगा आलोकित, राइट। तो फिर हम उसके आगे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम एक बार बोर्ड में देखते हैं। चलो, तो अभी हम वो देखेंगे। अब हम देखेंगे हमारे आगे के क्वेश्चन, राइट। हमने क्या क्या देखा कि शब्दों के अर्थ, हमें जो शब्दार्थ दिए हैं वो हमें देखने हैं एक बार। फिर हमने हाफ वर्ड, जो एक संयुक्त व्यंजन वाले शब्द होते हैं, च, और छ, एक आधा एक पूरा, वो वर्ड को लेके हमें कौन से वर्ड देखने हैं, ओके, वो भी हमने देखा। फिर हमारे बुक के एमसीक्यू भी हमने देख लिए, राइट। फिर संज्ञा शब्द का विशेषण शब्द, कोई भी नेम है उसका विशेषण शब्द है वो भी हमने देख लिया, राइट। वो भी फिर हमने उसके बाद ब्लैंक भी देखनी है हमें, हमारी जो हमने वर्कशीट में थी वो ब्लैंक्स भी, कोई भी लेसन में से कहीं पर भी ब्लैंक हो सकती है, राइट। क्योंकि हमें पूरा लेसन पता होना चाहिए, क्लियर। अगर आपको पूरा लेसन क्लियर होगा तो ही आप उसके आंसर लिख सकते हैं, राइट। देखो, नाउ भी दूसरा है पैटर्न हम देखते हैं कि हम शब्द से कौन सा सर्वनाम बनेगा। हम शब्द से, देखो, तुम्हारा, नो, हमसे, यह, मेरा या मैं, वो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, हमसे,
राइट, हमसे। ये तुम्हारा है, वो कौन सा सर्वनाम है? तुमसे है। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम पर, राइट, ये तुम वाले सारे वर्ड। ये हम, हमें, हमसे, हमारा, हमारी, हम पर, हमने, हमको, राइट। फिर मैं, मेरा, मुझे, ओके, वो सारे मैं वाले सर्वनाम है। तो राइट, ये आप लोगों को सर्वनाम पता होना चाहिए। सर्वनाम यानी कि, याद है किसी को? यस, सर्वनाम यानी कि जो नाम की जगह हम यूज करते हैं वो शब्द, राइट। दूसरा है मार्ग शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? मार्ग शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? देखो हमारा चैप्टर नंबर 1 पर है कि पेज नंबर 9 पर, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 9 पर देखो हमें दिए है क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए शब्दों को जोड़कर 3-3 शब्द और बनाइए। शक्ति से लेके शक्तिशाली, शक्तिमान, शक्तिधर, शक्तिहीन, ऐसे वर्ड हमने बनाए थे, राइट। उसी तरह मार्ग को लेके हमने कौन कौन से वर्ड बनाए थे? सुमार्ग, कुमार्ग, सन्मार्ग, शांति मार्ग, राइट, बनाए थे। तो देखो मार्ग को लेके यहाँ पर आपको कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है? मार्ग को लेके आपको यहाँ पर कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है? शक्तिहीन, सन्मार्ग, शक्तिमान, शक्ति। तो कौन सा है? सन्मार्ग, राइट। अगर यहाँ पर हमें शक्ति वर्ड दिया है, अगर यहाँ पर शक्ति वर्ड दिया है तो क्या आएगा? शक्तिहीन, शक्तिमान, कोई भी होगी, वो एक ही ऑप्शन होगा, राइट। राइट आंसर तो एक ही होगा। फिर वृक्ष सजीव है, ओके, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। क्या है? क्वेश्चन मार्क। वृक्ष सजीव है, हाँ या ना? वृक्ष सजीव है, ओके, लिविंग थिंग्स, राइट, हाँ है, क्योंकि वृक्ष है, उसको पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, और वो छोटे से भी बड़ा भी होता है। तो वृक्ष सजीव है, क्या है? सजीव है। तो हमें हाँ पर करना है, ना नहीं, ए एम बी, हाँ या ना, वो भी नहीं, नन यानी कुछ भी नहीं, तो वो भी आएगा नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हो सकते हैं, राइट। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक वर्कशीट दूंगी, और वर्कशीट आप लोगों को एकदम क्लियर करनी है। वर्कशीट में जो आंसर ऑलरेडी दिए हैं वो रफ बुक में आप लोगों को पहले बिना आंसर के आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करनी है, राइट। फिर अपने आप टिक करने की कोशिश करो, अपने आप क्लियर करने की कोशिश करो। अगर कुछ समझ में ना आए तो हमारा वीडियो एक बार देख लो, कोई भी चैप्टर का है या तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट्स है तो उसका भी वीडियो हम देख सकते हैं, ओके। तो आप लोगों को ये वर्कशीट रफ बुक में अगर ऐसा है तो पेंसिल से उसको टिक करो और एक बार 2 बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हो सकते हैं, राइट। तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम हमारा चैप्टर 3 और चैप्टर 2 की अभ्यास पुस्तिका है, और चैप्टर 2 का थोड़ा और चैप्टर 3 का हम सब कुछ देखेंगे, राइट। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हाफ हाफ हम देखेंगे। सेशन नंबर 2 हमारा रिवीजन का सेशन 2 होगा, उसमें हम देखेंगे, ओके। तो तब तक के लिए आप लोगों को खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो बाय।